अभी नेक्स्ट वीक से वी आर स्टार्टिंग मेंस लेवल एंड बिकॉज एक ही महीने टाइम बच रहा है अपने पास। मुझे कि अभी मेंस पे मेंस के टेस्ट देना फिर से रिज्यूम करूं। हाँ, अगले वीक से विल स्टार्ट फ्रॉम द मेंस लेवल बिकॉज जैसे क्या होगा, पहले जो मेरा प्लान था कि इस महीने के एंड तक हम पूरा एडवांस करेंगे और फिर मेंस में स्विच करेंगे। बट अगर मान लीजिए किसी एक जनमानस को मेंस के लिए थोड़ा कम पड़े तो अच्छा नहीं होगा मेंस खराब करके एडवांस की तरफ जाए। तो इसलिए मैं इस हफ्ते से ही मेंस लेवल में स्विच करूंगा एंड सभी लोगों को बोलूंगा कि आप मेंस के लिए स्विच करें। एंड जो अभी नेक्स्ट वीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं देखे थे, जैसे मेंस के एक्स्ट्रा चैप्टर्स। तो अगले वीक मंडे से लेकर सैटरडे तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का एक्स्ट्रा मेंस टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लो। मतलब इतने अच्छे से कर लो दोबारा रिवीजन की जरूरत ना पड़े। और साथ ही साथ मैथ्स के वो चैप्टर्स जिसमें फॉर्मूले ज्यादा है, जैसे एसओटी हो गया, 3D हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, ये सब भी आप थियरी बहुत अच्छे से कर लो। एंड मंडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू राइट द मेंस पेपर। एंड मेंस पेपर में आप पेपर लिखते समय फिर से, अभी आपने इतने सारे पेपर लिखे तो आपको डर तो नहीं लगना चाहिए। पेपर लिखने का स्ट्रैटेजी इस महीने में यही होगा कि योर अटेम्प्ट शुड बी 100%, वेदर यू स्कोर 0 और -10 डजंट मैटर। पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। और हम लोग मिक्स करके देखेंगे पुराने पेपर्स और इनिशियली पुराने पेपर्स और कुछ और पुराने जो AITS थे उसको मिक्स करके करेंगे हम लोग। सो दिस इज द प्लान। एंड मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे ना, मतलब पेपर के नाम से ही डर जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनके हाथों में ना किसी ने चाकू पकड़ा दिया हो। लैग हो रहा है। एक सेकंड। तो आजकल आजकल जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हालत देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में किसी ने तेज धार वाला चाकू पकड़ा दिया हो। और सारे सारे लोग जो उनके आसपास के मास्टर टीचर और पेरेंट्स हैं, सबका एक ही इंस्ट्रक्शन है, भाई संभाल करके, चाकू बहुत धारदार है। अभी चाकू तो धारदार ही होगा ना भाई। और ये भाई चाहे चाकू सीधा मारे चाहे उल्टा मारे, इसका वार खाली ही जा रहा है, क्योंकि इसका पूरा फोकस चाकू के धार पे है। इसको अपने हाथों के स्टेबिलिटी पर भरोसा ही नहीं है, इसके हाथ कांप रहे हैं। मतलब ये वैसे होगा ना जैसे 100 किलो का बॉडी है, आंख का वजन 10 ग्राम है। तुमने पूरा ध्यान हाथों और पांव पे लगा रखा है, सारा ट्रेनिंग किया, आंख का ट्रेनिंग नहीं किया, और तलवार उठाया, लास्ट में युद्ध के मैदान में आपकी आंखें बंद हो गई, अपने ही हाथ काट लिए। तो पेपर लिखने के जो रीजन है, जो पर्पस है, वो लोग नहीं समझते। वो अपने आप को मार्क्स के चश्मे से देख देख करके डिमोटिवेट होते हैं। When you're writing paper at home, it is as good as somebody is doing net practice. जैसे कोई भी क्रिकेटर है, वो नेट प्रैक्टिस में ये प्लान करके नहीं जाता कि आज 200 रन बनाएंगे। वो ये प्लान करके जाता है कि जो मिस्टेक्स वो एक्चुअल मैच में नहीं देखना चाहता, वो उसकी रिहर्सल करेगा यहाँ पर। उसके लिए वो दुखी नहीं होता है, मतलब वो गलती करके भी खुश होता है। तो पेपर लिखते समय व्हेन यू आर राइटिंग पेपर, आपके मन का मिजाज यही होना चाहिए। वो चाकू धारदार चाकू मतलब तुम्हारा टैलेंट, हिल, हाँ, हाथ जो तुम्हारे कांप रहे हैं, दैट इज योर स्टेबिलिटी। अगर आपके हाथ कांपेंगे ना, दैट मीन्स यू हैव नॉट ट्रेन्ड दिस हैंड्स। आपको पूरा भरोसा था कि सिर्फ धारदार चाकू काम कर देगा। ये सच नहीं है, वो अपना भी हाथ काट सकता है, अपना नाक काट सकता है। एक बंदर को दे दो तलवार, देखो क्या करेगा। तो आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो, इससे आपके हाथ स्टेबल होंगे। और ये जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ये वही इंस्ट्रक्शन है जिनको पूरा भरोसा है कि सारा काम धारदार चाकू करेगा, उसको पकड़ने वाला हाथ नहीं। तो जो लोग ट्रेनिंग किए हुए लोग हैं, उनको पता है कि जितना मैजिक चाकू में है, उतना मैजिक उसको होल्ड करने वाले हाथों में भी है। तो जितना मैजिक पेपर लिखने में है, उतना ही मैजिक उस पेपर के होने वाले तुम्हारे ऊपर असर से भी है। लाइक अगर इफ राइटिंग पेपर इज अफेक्टिंग
योर हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन मतलब तुम्हारे ऊपर कुछ गलत असर डाल रहा है। अगर पेपर लिख करके तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, इट इज नॉट हेल्पिंग यू। मुझे याद है कि जो मेरे बच्चों के डॉक्टर हैं पीडियाट्रिशियन, मैं उनको बार बार कोट करता हूँ बिकॉज हमारी बहुत लंबी 10-12 साल पुरानी बॉन्ड है। मिस्टर बाहेती, जिनके तीनों बच्चे आईआईटी में गए, एक का 900 रैंक, एक का 300, एक का 101 रैंक। फॉर्चुनेटली तीनों बच्चों को मैंने पढ़ाया था, तो हमारा लंबा बॉन्ड था। तो मुझे कई बार बोलते थे कि वो अपने बच्चों को कभी नहीं डांटते थे, बेटी को डांटे थे लेकिन बाकी दोनों को कभी नहीं डांटा। हमारे अंदर एक एमओयू था कि मैं मेरे बच्चों की दवा कहीं बाहर से नहीं लूंगा और वो अपने बच्चों को नहीं डांटेंगे पढ़ाई के लिए। तो वो मुझसे कहते थे कभी कभी कि मुझे आपकी बात समझ में आई, जैसे आपके बच्चे को खांसी आ रहा है, क्या आप डांट करके उसका खांसी ठीक कर सकते हो या डॉक्टर के पास जाओगे? ऑब्वियसली डॉक्टर विल हेल्प यू, डांट करके तो खांसी जाएगा नहीं। तो वैसे ही अगर मैं डॉक्टर भले हूं और मैं अपने बच्चे को समझा रहा हूं, डांट रहा हूं, इट इज नॉट हेल्पिंग बिकॉज मुझे नहीं पता है कि प्रॉब्लम चाकू में है या उसके हाथ में। तो आई शुड मीट टू द राइट फेलो, जो जिसको पता है कि किसमें कितनी स्ट्रेंथ है और कहां पर ट्रेनिंग की जरूरत है। और उनके तीनों बच्चे देखो बेसिक किए। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि पेपर लिख करके आपको ना डिहाइड्रेशन या प्रेशर, ये सब डिप्रेशन टाइप के वर्ड नहीं आने चाहिए। पेपर लिख करके सिर्फ एक ही बात पता चलता है कि आप अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपका मिजाज बदल रहा है नहीं बदल रहा। एग्जाम में अगर कोई एक क्वेश्चन शुरू में आपको नहीं आया तो वो उसको छोड़ करके आप बाकी पूरा पेपर कर पाओगे या नहीं, सिर्फ इसी चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो। मतलब एक आदमी का दिमाग खराब करने के लिए 100 गालियां नहीं देनी होती है, कोई एक से ही उसका दिमाग खराब होता है। लेकिन जो ट्रेंड होते हैं उनका नाम होता है, आर्मी वाले देख लो, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज दे आर ट्रेंड। तो एक जो नॉन ट्रेंड है और जो ट्रेंड है, इसमें यही फर्क है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर देने के बाद आपका मिजाज ना बदलो, आप उससे कुछ अच्छी चीज डिराइव करो। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ ना, ग्रेजुअली जब मैं एक हफ्ते 10 दिन बात नहीं करता हूँ ना, तो पेपर लिखने का पहले टाइम चेंज होता है, सुबह से दोपहर होगा, दोपहर शाम होगा, फिर कभी नहीं होगा। और धीरे धीरे वो पेपर नहीं लिखने के बहाने प्रोमिनेंटली आने लगते हैं। अरे सर वो पेट में दर्द, अरे सर वो मामा ने शादी कर ली, मतलब सारे रीजन यही होते हैं। तो प्लीज राइट पेपर, इसको कभी बंद मत करो। डेली एक पेपर लिखना ही है आपको, डेली। जैसे मैं पुराने बच्चों में अगर कंपेयर करूं, हर साल बच्चे आते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन सबको होता है। उनमें से कुछ बच्चे हैं जो अंत तक कंटिन्यू करते हैं, ये वही हैं जो 200 के अंदर, 100 के अंदर रैंक लाते हैं, क्योंकि इनमें सच में डिसिप्लिन होता है। ये हर 10 दिन बाद मेरा वेट नहीं कर रहे हैं कि मैं आऊंगा, उनको समझाऊंगा और फिर पेपर लिखना चालू करूंगा। बाकी लोगों को मुझे हर 10 दिन में ये भाषण देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इसका पेपर लिखने से जो मार्क्स आ रहे हैं वो पर्पस नहीं है। पेपर लिखने का एक पर्पस ये है कि आपको वो क्वेश्चन दोबारा आएंगे तो देखा हुआ रहेगा। पेपर लिखने से ये फायदा हुआ, अगर आपको 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कई बार करने से आपको ये भरोसा हो जाएगा कि तीसरा पक्का आएगा। पेपर लिखने से ये फायदा है कि आपको आइडिया है कि पहले से अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे मैथ्स करना है तो आप एग्जाम में केमिस्ट्री भी ले सकते हो, उसके भी बड़े फायदे थे, आपने करके देखा है। मतलब जस्ट एग्जांपल नेम ले रहा हूं मैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये एग्जाम्स के एक दिन पहले बताई नहीं जा सकती, इसको करके महसूस की जा सकती। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग पेपर लिखना चालू करो, और अगले हफ्ते से पेपर, इस महीने जितने भी पेपर लिखोगे ना, सब में अटेम्प्ट 100% होना चाहिए। तो आपको खाली ये चेक करना है कि आपका रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, हाउ गुड यू आर एट रीडिंग। मतलब आर यू एबल टू रीड द 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस इन 1 आवर। और आप ये भी ट्राई करना कि 3 घंटे का पेपर है ना, तो उसे एक एक घंटे में डिवाइड करो। 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री। रीजन, in actual exam, if you finish chemistry in 30 minutes, so that privilege you should not train at home. That is extra privilege you will get in exam, final exam.
सो व्हाई टू ट्रेन हियर? लाइक अब तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर आधे घंटे में केमिस्ट्री कर रहा हूँ, मान लीजिए एग्जाम में तुम्हारा पेपर में आधे घंटे नहीं हुआ तो तुम्हारी ट्रेनिंग तो पहले से वैसी थी। तो ये कर सकते हो।